हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ री ऑफर एंड स्टूडेंट ऑफ अरीना एनिमेशन। और आज हमारे साथ है राहुल बगोत्रा सर, जो है रीजनल एकेडमिक हेड ऑफ अरीना एनिमेशन। हेलो सर। हेलो सर, आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे अब एआई आ गया है तो मल्टीमीडिया कंपनीज में क्या चेंजेस आए हैं, और जो चेंजेस आए हैं तो क्या वो अच्छे हैं या बुरे? आपका क्या कहना है इस पर? जी, डेफिनेटली जनरेटिव एआई आने से एवीजीसी इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव और काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्री प्रोडक्शन स्टेज की बात करें हमारी जीवीसी इंडस्ट्री में, तो उसमें जैसे स्टोरी बोर्डिंग एनिमेटिक्स का काम होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को स्टोरी बोर्डिंग बनाना है तो देयर आर लॉट्स ऑफ एआई टूल्स, जनरेटिव एआई टूल्स, जिसकी हेल्प से आप काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छा स्टोरी बोर्डिंग और कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। आर्टिस्ट आर यूजिंग लियोनार्डो, मिडजर्नी, डाली जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से दे आर क्रिएटिंग फास्ट प्री विजुअलाइजेशंस। देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू जॉब ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो, जैसे एआई एनिमेटर है, राइट, क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट है एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर आर्टिस्ट हैं। सो दे आर जॉब प्रोफाइल्स जहाँ पर स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एआई प्लस एवीसी बस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर, जैसे कि आजकल लोगों के मन में क्वेश्चन बहुत है कि एआई आ गया है तो क्या अब जॉब वो छीन लेगा, और जैसे कि एनिमेशन और वीएफएक्स के स्टूडेंट के मन में डर रहते हैं कि अब एआई की जॉब ना ले ले कुछ। तो ये क्या सच में ऐसा है, एआई जॉब्स लेता ही रहा, एक मिथ है? सी, जनरेटिव एआई के आने से ही भी जैसी इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स का, जो लोग रिपीटेटिव टास्क करते हैं या फिर जैसे जो लोग नॉन क्रिएटिव टास्क करते हैं, तो उनके लिए आई वुड से कि प्रॉब्लम है, बिकॉज वो रिपीटेटिव टास्क जो है एआई बहुत अच्छे से फास्टली कर सकता है और कर रहा है। बट बेसिकली जो स्टूडेंट या जो आर्टिस्ट क्रिएटिव इंडस्ट्री, क्रिएटिव वर्क करते हैं या फिर क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो डेफिनेटली ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ एसेंशियल फॉर दैट ऑल्सो, राइट। सो उसके लिए स्टूडेंट्स को ये करना रहेगा कि इन फ्यूचर दे शुड बी फ्यूचरिटी स्किल्स। इसमें आपको जनरेटिव एआई सीखना पड़ेगा, देन उसको अपने पाइपलाइन में इनबिल्ड करना पड़ेगा, और दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस कि उनका जो वर्क टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद। ओके। तो सर, जैसे कि आजकल कोर्सेज कर लेते हैं लोग वीएफएक्स का, एनिमेशन का कोर्स, लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पर जॉब अप्लाई करें, हम आगे फ्यूचर में करें क्या। तो प्लीज़ आप उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करें कि वो कौन सी कंपनीज़ में अप्लाई करें जॉब्स वगैरह, और आगे वो फ्यूचर अपना ब्राइट कैसे बनाएं। सी, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत अच्छे स्टूडियोज़ हैं, जैसे रेड चिलीज़ है वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए। देन काफ़ी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के नए स्टूडियो ओपन हो रहे हैं जो मोबाइल गेमिंग में और वीडियो गेमिंग में वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एवीजीसी इंडस्ट्री में काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे एनिमेशन इंडस्ट्री है, हमारी सेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर है, गेमिंग है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री है, जहाँ पर सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा भी डिफेंस में स्टूडेंट्स का काफ़ी रोल रहता है, जिसमें कंटेंट क्रिएशन करना पड़ता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में स्टूडेंट जो है अपना करियर बना सकते हैं, और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है बेसिकली एवीजीसी इंडस्ट्री का, बिकॉज नाउ डेज़ हर पर्सन के हाथ में मोबाइल हो, स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट टीवीज़ हैं, टेलीविजन्स हैं। तो उस पर जो कंटेंट चलता है बेसिकली, तो वो कंटेंट वो आर्टिस्ट ही बनाता है, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, और एनिमेशन और वीएफएक्स में काम करता है। तो ये कंटेंट जो है ये एवरग्रीन है, कहीं नहीं जाने वाला है बेसिकली। तो एवीजीसी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में और ज़्यादा बूम करने वाली है, स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही था। जैसे कि आपने कहा गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स का आजकल इंटरेस्ट गेमिंग में काफ़ी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत कम है गेमिंग के ऊपर। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को
कुछ नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे गेमिंग के बारे में, ताकि वो और इस बारे में देख पाए कि क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री। सी गेमिंग इंडस्ट्री जो बूम हुई है स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद जो गेमिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ देखी गई है वो बिकॉज बहुत सारा कंटेंट एज अ गेम काफ़ी कंज्यूम हुआ है, कंजम्पशन बढ़ी है उसकी, चाहे वो चिल्ड्रंस हो या यंगस्टर्स हो या पेरेंट्स हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो सभी गेम्स के टूवर्ड्स जो हैं इंक्लाइन हुए हैं। सो उस वजह से इंडस्ट्री में जो स्टूडियोज़ वर्क करते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, तो दे आर अप्रोचिंग न्यू गेम्स ताकि जो यूज़र्स हैं उनको न्यू एक्सपीरियंस मिले गेम्स का। तो इस वजह से स्टूडियोज़ में काफ़ी न्यू टैलेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और जहाँ कंजम्पशन होता है वहाँ पर फिर उसको फुलफ़िल भी किया जाता है। तो उस वजह से स्टूडेंट्स अपना गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से इंक्रीज़ हुई है। तो यस, कंपटीशन है, बट स्टूडेंट अगर एक अच्छा गेम आर्टिस्ट है, गेम लेवल डिज़ाइनर है और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है, तो ही और शी कैन टेक देयर करियर इन दी गेमिंग इंडस्ट्री ब्राइटली। एंड उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री का इंडिया में काफ़ी स्कोप है, इसका फ्यूचर है, बिकॉज इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है करेंटली, और काफ़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। तो इस वजह से इसका गेमिंग इंडस्ट्री का काफ़ी स्कोप है, अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो भी इनिशिएट कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री को और एवीजीसी इंडस्ट्री को आगे बूस्ट करने के। सर, जैसे कि ये सब क्वेश्चंस के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन स्टूडेंट का एक मेन डाउट रह है कि जब भी हम वीएफएक्स से एनिमेशन करना आते तो स्टूडेंट्स मन में डाउट उठते कि हमें डिग्री कोर्स करना चाहिए या फिर जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वही काफ़ी है। तो कौन से कोर्स दो हमें से कौन से बेटर रहते हैं आगे फ्यूचर पे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री है वीएसी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन स्किल्स। स्टूडेंट को अगर एक अच्छा ब्राइट करियर बनाना है इस इंडस्ट्री में, सो स्टूडेंट को मल्टीपल स्किल्स सीखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मैं सजेस्ट करता हूँ। और स्किल्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मोशन ग्राफिक्स, इवन 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल्स। अगर स्टूडेंट इंडस्ट्री में ये मल्टीपल स्किल्स सीख कर जाता है काम करने के लिए, जॉब के लिए, तो वहाँ पर उसका वैल्यू एडिशन होगा। जो स्टूडियो है वो भी मल्टीपल स्किल सेट वाले एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को ज़्यादा रखते हैं, सैलरी पैकेज उसके उस हिसाब से इंक्रीज़ होता है। तो मल्टीपल स्किल्स के लिए स्टूडेंट को मल्टीपल स्किल्स वाले कोर्सेज ऑप्ट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में वो इतने मल्टीपल स्किल्स नहीं सीख पाता है, एक या दो स्किल्स होती हैं, बट मल्टीपल स्किल्स जो हमारे करियर कोर्सेज होते हैं उसके अंदर मल्टीपल स्किल्स बच्चा सीखकर एक अच्छा और ब्राइट फ्यूचर रेडी स्किल्स को सीख सकता है इसका। तो स्टूडेंट्स को डिग्री कोर्स करना उनके लिए बेटर सोच सके। तो सर, ये प्रश्न किया है कि जैसे एआई आ गया हो तो क्या मल्टीमीडिया कोर्सेज के स्टूडेंट्स को एआई भी सीखना चाहिए? यस, nowadays AI जनरेटिव इज़ मस्ट इन द एवीजीसी इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एवीजीसी इंडस्ट्री में जनरेटिव AI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपना जो काम का स्पीड है वो काफ़ी कर सकता है फास्ट, और फास्टर प्री विजुअलाइजेशन है, फास्टर आउटपुट जनरेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव। सो आई वुड से कि जो स्टूडियोज़ हैं, कंपनीज़ हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर AI रेडी स्टूडेंट्स इन एवीजीसी इंडस्ट्री। ओके सर, जैसा भी आपने बोला कि एआई सीखना इज मस्ट, तो एआई के कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एक स्टूडेंट को रेडी रहना चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जनरेटिव AI को यूज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे ही चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो AI का, तो वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है स्टूडेंट। और सेकेंडली प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अभी आ चुके हैं, जिसमें बहुत फेमस हैं, जैसे लियोनार्डो है, दा विंची है, डाली है,
और आपका चैट जीपीटी है, डीप सीक है. सो देयर आर मल्टीपल फीचर्स लाइक टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेजेस, इमेजेस टू वीडियोस, एंड साउंड के लिए एआई यूज़ किया जाता है, वीडियो जनरेशन के लिए एआई यूज़ किया जाता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी मोर जिसमें आप एआई से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप बना सकते हैं. सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट स्पेसिफिकली कुछ लिमिट जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने आपको भी नाम बताए हैं, तो वो अगर स्टूडेंट सीखता है, साथ में अडोबे के भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर एआई टूल्स अवेलेबल हैं, तो वो भी स्टूडेंट सीख कर अपना जनरेटिव एक का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम अपना दिया.